अगर वे हमें कुत्तों या मुसलमानों में चुनने को कहें तो यह मुश्किल नहीं है। कांग्रेसमैन रैंडी फाइन ने यह करीब 3 महीने पहले कहा था और उन्हें हमेशा की तरह आलोचना झेलनी पड़ी, खासतौर पर खुद को अच्छा दिखाने वालों, नैतिकता का दिखावा करने वालों पियर्स मॉर्गन और मुसलमानों से, जब वो असल में इस ट्वीट का जवाब दे रहे थे जो इस फिलिस्तीन समर्थक इस्लामवादी महिला ने किया था। आखिरकार न्यूयॉर्क सिटी इस्लाम की ओर आ रही है। कुत्तों का समाज में निश्चित रूप से एक स्थान है, बस घर के अंदर पालतू जानवर के रूप में नहीं। देखिए, मैं आपको इसका इस्लामी धर्म ग्रंथों में आधार बताऊंगा। उसका मतलब क्या है? वो खुद उन्हें नहीं मार रही, ना ही ये कह रही है कि सबको मार दो। वो बस ये बता रही है कि मोहम्मद ने उनकी भूमिका तय की थी। फिर से, ये वही धार्मिक आदेश है जिसे वो फैला रही है और बिना सोचे बोल रही है, बस घर के पालतू जानवरों की तरह नहीं। जैसा कि हमने हमेशा कहा है, वे अपवित्र हैं। तो इससे कांग्रेसमैन रैंडी फाइन नाराज हो गए, जो इन लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं। उन्होंने ये कहा, और जैसा कि मैंने कहा, उन पर बहुत सारे कथित भलाई करने वालों जैसे पियर्स मॉर्गन ने काफी आलोचना की। चुपचाप कही जाने वाली बात को खुलकर कहूं तो मुझे लगता है कि मेरी टिप्पणी को इतना ध्यान इसलिए मिला क्योंकि मैंने अपने सहयोगियों से इसके बारे में बात की। ज्यादातर को समझ नहीं आया कि इस्लाम कुत्तों को पसंद नहीं करता। वे हैरान थे, कौन कुत्तों को नहीं पसंद करता। मैं उनके धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, उन्हें अपनी आस्था पर विश्वास करने की आजादी है। कुछ धर्म कुछ जानवरों को पसंद करते हैं, लेकिन इस्लाम में कुत्तों को गंदा माना जाता है। ये उनकी आस्था है, न कि किसी एक का नजरिया। उदाहरण के लिए मोरक्को में वे अभी बाहर जाकर 3 मिलियन कुत्तों को गोली मार रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर सके। वे सड़कों पर कुत्तों का शिकार कर गोली मार रहे हैं। ये असामान्य नहीं है और मैं समझ नहीं पाता। मेरा मतलब है, मैंने कहा, अगर वे हमें चुनने के लिए मजबूर करते हैं तो ऐसा मत करो। अगर मुसलमान कुत्ते नहीं रखना चाहते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं कुत्ता नहीं रख सकता। और अमेरिका में कोई नहीं कह सकता कि आप कुत्ता नहीं रख सकते। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इसका विवादास्पद होना दिखाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी कितनी गिर चुकी है। मुझे समझ नहीं आता कि उसकी ट्वीट में ऐसा क्या समस्या है। वह कह रहा है, अगर आप हमें मजबूर करेंगे चुनने के लिए तो हमें मजबूर मत कीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ये कहां से आ रहा है, ठीक है? इसे देखिए, यह सही मुस्लिम की एक सही हदीस है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया और हम मदीना और उसके कोनों में लोगों को भेजते थे, और हमने कोई भी कुत्ता नहीं छोड़ा जिसे हमने मारा न हो। कुछ वैसा ही जैसा कांग्रेसमैन रैंडी फाइन ने आपको अभी बताया। यही बिल्कुल वही है जो वे मोरक्को में कर रहे हैं। हमने उस कुत्ते को भी मार डाला जो रेगिस्तान के लोगों की दुधारू ऊँटनी के साथ था। कहा जाता है कि उन्होंने एक अच्छे कुत्ते को भी मार डाला। और भी हदीसें हैं। मोहम्मद ने अपना फैसला बदला। पहले उन्होंने कहा था सभी कुत्तों को मार दो, लेकिन बाद में लोगों ने बताया कि कुछ कुत्तों का उद्देश्य होता है। जैसा मिस रॉनी, फिलिस्तीनी महिला, ने कहा था, कुत्तों का एक उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य क्या है? यही है, अल्लाह के रसूल ने कुत्तों को मारने का आदेश दिया। फिर पूछा, मदीना के लोगों को कुत्तों से क्या परेशानी है? फिर उन्होंने शिकार और झुंडों की सुरक्षा के लिए कुत्ते पालने की अनुमति दी। अगर आप उन्हें भेड़ों को चराने या शिकार के लिए रखते हैं तो उन्हें बाहर रखे जाने वाले पालतू या काम के कुत्तों के रूप में रखना ठीक है। असल में वे पालतू जानवर नहीं हैं, वे एक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर पालतू जानवरों की तरह नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा। और फिर मोहम्मद द्वारा कुछ और फैसले भी हैं। ये लीजिए, मोहम्मद की कुत्तों के प्रति नफरत को देखिए, देखिए, देखिए। अगर ऐसा ना होता कि अल्लाह ने कुत्तों को मखलूक़ात की एक कौम या समुदाय बनाया है तो मैं हुक्म देता कि उन सब को मार दिया जाए, लेकिन उन कुत्तों को मारो जो पूरी तरह काले हैं। जो लोग ऐसे कुत्ते पालते हैं जो खेती, शिकार या मवेशी चराने में न लगे, उनकी नेकी हर दिन एक की रात घट जाती है। तो मुसलमानों को इन 3 मकसदों के अलावा कुत्ता पालने से मना किया गया है: खेती, शिकार और मवेशी चराना। इसीलिए वे उनसे नफरत करते हैं और मानते हैं कि जिस घर में कुत्ता हो वहां फरिश्ते नहीं आते। और मोहम्मद को काले कुत्तों से खास परेशानी थी। यहाँ एक और कथन है, लेकिन हर एक पूरी तरह काले कुत्ते को मार दो। खैर, ये तो नस्लवाद है ना? काले कुत्ते ही क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि काले कुत्तों में शैतान छुपा होता है। मूर्ख,
चीजों को देखने का कितना बेवकूफी भरा तरीका है। तो इसे देखिए। अब जब आप समझ गए हैं कि मुसलमान कुत्तों से क्यों नफरत करते हैं और आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है? कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है, 10,000 सालों से, बल्कि उससे भी ज्यादा समय से। इसे देखिए, यूके जैसा मत बनिए। यहाँ पुलिस ने वास्तव में एक ब्रिटिश महिला को उसके कुत्ते के साथ चलने पर डांट दिया क्योंकि मुसलमानों को यह पसंद नहीं था। Hey, I'm no not. This is the police appeasing the leftists again. Yeah, the appeasing the वाह! मैं कोई आगजनी करने वाली नहीं हूँ। अगर मैं उस मामले से सहमत नहीं हूँ तो मुझे आगजनी करने वाली क्यों कहा जाए? क्या सिर्फ उसे बुलाने के लिए कि मैं नहीं चाहती कि मुझे आगजनी करने वाली कहा जाए? ऐसा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये नियंत्रित रणनीति है। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं करूँगा। इस पर संदेह है। क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? कितने दयनीय हो आप। ब्रिटिश लोगों की तरफ से हम आपसे प्यार करते हैं। देखो कैसे वे उकसा रहे हैं और भड़का रहे हैं। चिल्लाओ मत, गाली मत दो। अगर वो अब्दुल होता तो कुछ नहीं होता। आप अपने ही देश में अपने तरीके से जीने से डरते हैं। जानते हो, ऑस्ट्रेलिया जाकर बसने के बाद मुझे भी कुत्तों से थोड़ा परहेज था। मैं डरता था क्योंकि पाकिस्तान में आवारा कुत्ते कभी भी काट सकते हैं, पर मुझे कभी नहीं काटा गया। लोगों को कुत्तों से स्वाभाविक झिझक होती है, लेकिन मेरी ऑस्ट्रेलियाई पार्टनर को कुत्ते बहुत पसंद थे और हमारे पास एक छोटा कुत्ता था और धीरे धीरे मुझे भी कुत्तों से प्यार हो गया। लेकिन मैंने ये स्वीकार किया कि यही उनका जीने का तरीका है। मुझे खुद को बदलना होगा, ना कि उन्हें। तुम उस रास्ते पे नहीं जा रही हो। लड़कियों, आप में से 2 लोग, प्लीज, आप में से 2 लोग तुरंत आ जाएं। The dog knows. Good doggy. मुझे पसंद है जिस तरह से वो चिल्ला रहा है। वो लड़का वो मेगाफोन पे चिल्ला रहा है, नाजी, और पुलिस ने मारा है। लोगों को कहा जा रहा है कि नाजी कहे जाने वालों के पास मत रहो। अच्छा किया दोस्त। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहा जा रहा है। ये सिंक में भी नहीं है, ऑडियो सिंक में नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह क्या कह रही है, लेकिन साफ है वहाँ कोई सीन बन रहा था। पुलिस उसे आगे बढ़ने, दूर जाने के लिए कह रही है। यहाँ कुत्ता रखना मना है क्योंकि कुछ लोगों को आपत्ति है। कौन आपत्ति कर रहा है? तुम नाजी हो। तुम बस खड़े होकर उन्हें चिल्लाते देख रहे हो। मुझे नाजी कहने की इजाजत नहीं। सुनो, तुम नाजी हो। मैं वहाँ खड़ी थी और देख रही थी कि वे चिल्ला रहे थे। तो तुम किस पर चिल्ला रहे थे? अब हमारे पास सच में ज्यादा कुछ नहीं बचा है। वो बेकार है। वो वहाँ खड़ा रहा और लोगों को चिल्लाने दिया और फिर वे तुम्हें गिरफ्तार करने आ जाते हैं। क्या मैं कोई आगजनी करने वाली हूँ? तो तुम्हें समझ आ गया? हाँ, तुम्हें समझ आ गया। तो एक और वीडियो है, इसे देखो। मैंने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसे पहली बार तुम्हारे साथ ही देखूंगा। एक मुस्लिम जोड़ा ब्रिटिश महिला से पार्क में पूछता है, आप कुत्ता क्यों घुमा रही है? देखो वहाँ छोटा पग है, लगता है ये पग है। उन्हें देखो। वो भी पट्टे पर है। यहाँ से बाहर निकलो। तुम यहाँ से क्यों नहीं जाते? चुप रहो, ये तुम्हारा देश नहीं है बेवकूफ, ये दुनिया का अंत है। मैं यही पैदा हुई थी। ये होने वाला है दोस्तों, मुसलमानों, ये होने वाला है। ये थकान बढ़ती जा रही है और लोग ये बातें कहने वाले हैं। वो ये कहने वाले हैं, यहाँ से जाओ। मेरा मतलब है किसी मूल निवासी को यहाँ से जाने के लिए कहना बड़ी विडंबना है। तो अगला वीडियो, मुझे नहीं पता कि ये बनाया गया है या असली बातचीत है, लेकिन चाहे जो भी हो, बात वही रहती है, मुद्दा वही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुत्ते पसंद नहीं हैं,
कुत्ते देखकर उन्हें बुरा लगता है। हमें अपनी बात पर डटे रहना चाहिए। जिसे पश्चिम में कुत्तों को लेकर जो संस्कृति है पसंद नहीं, वो यहाँ से चला जाए। मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, हमने आपसे जाने के लिए कहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कैमरा, मैं कुत्ते को लात मार दूंगा और कहूंगा दफा हो जाओ, उसे ले जाओ। अब बंद करो अभी। उसके चेहरे पे वोडका लगाओ। अब उसके चेहरे पे पैर रखो, फिर दफा हो जाओ और फिर मर जाओ। ठीक है, मैंने अभी अभी ब्रिटिश काउंसिल ले ली है, तुम्हें जाना चाहिए। मैं कैमरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये असली हो सकता है पर लहजा अजीब है। मुझे नहीं पता ये किस जगह का है। ऐसा लगता है कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। कोई जानबूझकर ऐसा लहजा अपना रहा है। चलो इसे अच्छे वीडियो के साथ खत्म करें। देखो, एक ब्रिटिश देशभक्त कुछ लोगों को ट्रोल कर रहा है। वो अपने बड़े कुत्ते को यूके के तथाकथित मुस्लिम इलाके में घुमा रहा है। यूके में कहीं। नहीं, भाग जाओ। इन लोगों को पता नहीं है। शिट, नहीं। ओह देखो, मुझे बच्चों के लिए सच में बुरा लगता है। देखा, माफ करना, ये एक प्रतिक्रिया है। ये डॉग फोबिया है। मुसलमान डॉग फोबिया से पीड़ित होते हैं। कैनाइन फोबिया, मुझे नहीं पता, मैं कोई नाम सोचूंगा। हाँ, हम इसे डॉग फोबिया ही कहेंगे। और जब हम उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, अरे देखो कितना प्यारा है, घिनौना, फिर वे नहीं चाहते, वे ठीक नहीं होना चाहते। ये स्ट्रैटफोर्ड जैसा लग रहा है। मुझे लगता है ये स्ट्रैटफोर्ड है। स्ट्रैटफील्ड, क्या ये स्ट्रैटफील्ड है? हाँ, स्ट्रैटफील्ड, स्ट्रैटमोर नहीं। लो हो गया दोस्तों। कौन जानता है, कौन जानता है, हो सकता है कुत्ते ही पश्चिम को बचा ले। ब्रिटिश लोग शायद तभी जागे जब बात उनके कुत्तों की हो, जिन्हें वे बहुत पसंद करते हैं। वह 3 मिलियन कुत्ते पालने वाले हैं, या ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। ब्रिटेन में 12 मिलियन कुत्ते पालने वाले हैं। ठीक है, 12 मिलियन कुत्ते पालने वाले। और देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। ये लेख करीब 2 साल पहले गार्जियन में मंडे ब्रीफिंग में छपा था। यूके में अचानक कुत्तों की नापसंदगी के कारण क्या हैं? देश भर के कुत्ते पालकों का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों पर लगाई जा रही काउंसिल समर्थित पाबंदियों की बढ़ती संख्या के कारण वे खुद को निशाने पर महसूस कर रहे हैं। ब्रिटेन की ये स्थानीय काउंसिलें अचानक कुत्तों के खिलाफ क्यों हो गई हैं? क्या इसका कुछ लेना देना मुसलमानों की बढ़ती आबादी से हो सकता है? तो मेरा मानना है, चाहे आपको कांग्रेस सदस्य रैंडी फाइन का ट्वीट पसंद आए या नहीं, उन्होंने कहा था कि कुत्तों और मुसलमानों के बीच चुनाव, हम उसी ओर बढ़ रहे हैं जहां आपको चुनाव करना होगा। मुझे नहीं पता, मैं ये आप जैसे होशियार लोगों पर छोड़ता हूं। आप सभी होशियार कुत्तों से प्यार करने वालों को आपको एक चुनाव करना पड़ेगा, कुत्ते या विविधता।